बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे अजीज़ सामीन और नाज़रीन सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपका इस्तकबाल करते हैं माह रमज़ान टिप सीरीज़ के एपिसोड 6 में। इंशाअल्लाह आज जिस अल्लाह की नेमत के बारे में हमारी गुफ्तगू है, जिस फ्रूट के बारे में हमारा ज़िक्र है, उसकी एक खुसूसियत ये है कि इस फ्रूट के बारे में, इस फ्रूट के नाम पर कुरान में एक मुकम्मल सूरे का नाम है। सूरा नंबर 95 ऑफ होली कुरान, सूरे अत-तीन। यानी आज हम गुफ्तगू करेंगे तीन के बारे में, फिग्स के बारे में, जिसे हम अंजीर कहते हैं। सूरे तीन के बारे में एक मशहूर बात यह है कि ऐसे 5 फल है, फ्रूट्स है, जिनके दरख्त का जिक्र या जिनका जिक्र कुरान में आया है। ऑलिव्स, जैतून, ग्रेप्स, पोमोग्रेनेट एंड डेट्स। और इसमें एक सूरे 3 है, फिग्स है, फिग ट्री का जिक्र कुरान में आया है। आइए देखते हैं कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम 3 के बारे में, फिग्स के बारे में क्या फ़वाइद बयान करते हैं। इब्तिदा करते हैं हमारे और आपके पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। इमाम अली इरशाद फरमाते हैं कि अंजीर, फिग्स, इंटेस्टाइन के अंदर रुकावटों को, ब्लॉकेजेस को नरम करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो रुकावटें होती हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं, उसे नरम करता है। और बड़ी आंतों में, लार्ज इंटेस्टाइन में जो इन्फेक्शंस और सूजन, इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शंस होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये हदीस हमें मुस्तदरक नूरी वॉल्यूम 16 पेज 43 पर मिलती है। आइए देखते हैं कि हमारे और आपके 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम, 8वें इमाम अंजीर के बारे में क्या फरमाते हैं। तो 8वें इमाम का इरशाद है कि अंजीर, फिग्स, मुंह की बदबू को दूर करता है, बैड ब्रेथ को दूर करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, बालों को बढ़ाता है, हेयर ग्रोथ में फ़ायदा करता है, मुख्तलिफ किस्म के दर्द को दूर करता है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पेन्स को दूर करता है। अंजीर खाने के बाद, देखिए इमाम कितनी खूबसूरत बात फिग्स के बारे में, अंजीर के बारे में फरमा रहे हैं कि अंजीर खाने के बाद किसी दूसरी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अंजीर बेहिश्त के मेवों में से, पैराडाइज के फ्रूट्स में से, जन्नत के फ्रूट्स में से सबसे ज़्यादा मुशाबे, सबसे ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखता है, सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ अंजीर रखता है जन्नत के फल में से। यह हदीस तहज़ीबुल इस्लाम पेज 85 की है। आगे दूसरी हदीस में 8वें इमाम का इरशाद है कि अंजीर खाना दर्द कूलिंज, कॉलिक, पेट के दर्द में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इससे मुंह की गंदगी चली जाती है और गंजे बदन पर, बॉल्ड हेड पर बाल उगते हैं और तरह तरह के दर्द जाते रहते हैं और हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। तिब्ब इमाम रज़ा पेज 45। देखते हैं कि आगे इमाम अली अंजीर के बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं। तो इमाम अली एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं कि अंजीर खाओ, ये रगों को नरम करता है, नर्व्स को सॉफ्ट करता है। कूलिंज, बड़ी इंटेस्टाइन या स्टमक के पेट के दर्द को और इन्फेक्शन को दूर करता है। देखिए आगे इमाम अंजीर खाने के लिए बेटर वक्त को भी बयान करे कि किस वक्त में खाना बेटर है और क्यों। इमाम आगे इरशाद फरमाते हैं कि अंजीर दिन में ज़्यादा खाया करो और रात को कम खाया करो। आइए सवाल करें इमाम से कि क्यों मौला इस तरह से इरशाद है। तो इमाम इसी हदीस में आगे फरमाते हैं क्योंकि अंजीर आरामदेह नींद को, पीसफुल स्लीप को रोकता है, डिस्टर्ब करता है। इसलिए इमाम कह रहे कि रात को कम खाया करो ताकि तुम सुकून से रेस्ट कर सको और दिन में ज़्यादा खाया करो। यह हदीस बिहारुल अनवार जिल्द 66 सफ़ा 186 पर मौजूद है।
آئیے دیکھتے ہیں ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، نبی انجیر کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو رسول اللہ کہتے ہیں انجیر کھاؤ، تازہ اور خشک دونوں، یعنی دا فروٹ انجیر جو تازہ ہوتا ہے، گیلا ہوتا ہے، اور خشک جو ہم ڈرائی فروٹس میں ڈرائیڈ انجیر کھاتے ہیں، دونوں کھاؤ۔ قوت جنسی میں اضافہ کرتا ہے، بواسیر کو ختم کرتا ہے، پائلز کو، ہاتھوں اور پاؤں کی سردی کے لیے مفید ہے۔ یہ حدیث مکارم الاخلاق صفحہ 17 پر موجود ہے۔ یعنی عزیزان محترم، اتنے سارے بینیفٹس ہمیں احادیث معصومین میں فکس کے ملتے ہیں کہ یہ کانسٹیپیشن کو دور کرتا ہے، ہیئر گروتھ کو بڑھاتا ہے، پیٹ کے درد کے لیے مفید ہے، انٹسٹائن کے انفیکشن کے لیے مفید ہے، ہاتھ پاؤں کی سردی کے لیے مفید ہے، پائلز کے لیے مفید ہے۔ اتنے سارے بینیفٹس اللہ نے انجیر میں رکھے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سائنس انجیر کے فائدوں کو کیا بیان کرتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو سائنس، فگز امپروو ڈائجسٹو ہیلتھ بیکاز ان میں بہت زیادہ فائبر موجود ہوتا ہے۔ آگے سائنس کے مطابق انجیر کھانے سے بلڈ پریشر ریگولیٹ ہوتا ہے۔ انجیر سکن ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ انجیر ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے لیے اور ریپروڈکٹیو آرگنز کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے، کیونکہ اس میں زنک اور میگنیشیم پایا جاتا ہے۔ انجیر ویٹ مینجمنٹ کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ انجیر بلڈ شوگر کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے، اور انجیر بہت سی ٹریڈیشنل میڈیسنز کا حصہ کئی ایجز سے رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ انجیر میں کون سے وائٹامنز پائے جاتے ہیں۔ انجیر میں وائٹامن اے پایا جاتا ہے، وائٹامن B1، B2، B6 اینڈ وائٹامن کے پایا جاتا ہے۔ اسی طرح انجیر میں پوٹاشیم، کیلشیم، آئرن، میگنیسیم، زنک اور کاپر پایا جاتا ہے۔ جو فریش فگز ہوتے ہیں، دا فروٹ، گیلا انجیر جو ہوتا ہے، اس میں ہر 100 گرامز میں ایوری 100 grams of fresh figs has 74 calories، جس میں سے 79% واٹر ہوتا ہے اور 1% پروٹین ہمیں ملتا ہے۔ اور جو ڈرائیڈ فگز ہوتے ہیں، سوکھے انجیر جو ہم ڈرائی فروٹس میں لیتے ہیں، اس میں ایوری 100 grams میں 249 کیلوریز ہوتی ہے اور 3% پروٹینز ہمیں ملتے ہیں۔ تو یہ تھے کچھ اسلامک میڈیسن کے اکارڈنگ اور سائنس کے اکارڈنگ فگز انجیر کے فائدے، جسے قرآن میں التین کہا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم ایپیسوڈ 7 میں پھر ملاقات کریں گے، ایک ایسے فوڈ پروڈکٹ کے بارے میں جانیں گے جسے احادیث معصومین میں بہت زیادہ مفید بتایا گیا ہے۔ جزاک اللہ، التماس دعا۔